अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद चाणियो। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हमने 3 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिए थे, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। द फोर्थ वन इज़ वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन ओ स्टेट। मतलब ऐसा लफ्ज़ होता है वर्ब जो एक्शन बताता है या स्टेट मतलब हालत बताता है। नॉर्मली हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वर्ब सिर्फ वो लफ्ज़ होता है जो सिर्फ काम को यानी एक्शन को शो करता है, जबकि ये बात गलत है। एक्शन के अलावा स्टेट को भी वर्ब शो कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। अब इस सेंटेंस के अंदर जो राइट्स है, बेसिकली राइट है, ही की वजह से जो है ना वो राइट्स हो रहा है। तो राइट क्या है? ये आपका वर्ब है। कराची इज़ अ बिग सिटी। कराची एक बड़ा शहर है। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर जो इज़ है वो क्या है? वर्ब है। जबकि यहाँ देखें कराची इज़ अ बिग सिटी, इसके अंदर कोई काम की बात नहीं हो रही, एक्शन की बात नहीं है, जबकि ये स्टेट है, हालत बता रहा है। तो वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो आपका एक्शन भी बताता है और स्टेट भी बताता है। और ये बात याद रखें, कोई भी आपका सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं बनता, कंप्लीट नहीं होता। Okay, number 5, adverb. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or an other adverb. मतलब जो आपका adverb है वो ऐसा word होता है, ऐसा लफ्ज़ होता है जो मीनिंग्स में इजाफा करता है कि इसके वर्ब के, एडजेक्टिव के या एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स हाउ, when, where and how many times an action happens। मतलब जो आपका एडवर्ब है ऐसा वर्ड है जो बताता है कि कैसे, कब, कहाँ और कितनी बार एक एक्शन हुआ है। तो ये एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आप याद रखेंगे तो आपको एडवर्ब की पहचान करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दिस फ्लावर इज़ वेरी beautiful. He solved the paper quickly. He solved the paper quickly. She pronounced the word quite correctly. अब देखें इन 3 सेंटेंसेस के अंदर आपको एडवर्ब नज़र आ रहा है, जैसे very beautifully, quickly and quite correctly। अब इसमें जैसे सेंटेंस है वेरी ब्यूटीफुल, जिसके अंदर है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसके साथ हमने वेरी लगाया है, तो ये वेरी ब्यूटीफुल हो गया, एडवर्ब हो गया। इसी तरह और भी काफ़ी सारे इसके एग्जांपल्स हैं। इसकी जो डिटेल है वो हम आगे चल के इंशाल्लाह सीखेंगे। नंबर 6, प्रेपोजिशन। अ वर्ड शोज इन व्हाट रिलेशन वन थिंग स्टैंड्स टू अनदर। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो ये बताता है कि एक चीज़ मतलब नाउन और प्रोनाउन बाकिया जो सेंटेंस होता है उसके साथ किस रिलेशन में आता है, उसका क्या ताल्लुक होता है, किस हिसाब से उसके साथ कनेक्ट किया हुआ होता है। इसलिए प्रेपोजिशन को हम इस्तेमाल करते हैं। इसको प्रीपोजिशन नहीं पढ़ना, इट्स अ प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। अब हम बता रहे हैं कि एक गाय है जो कि कहाँ पर है? गार्डन में है, बाग में है। इन द गार्डन, इन देखें इन जो है इसके अंदर प्रेपोजिशन है। अ लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। अ लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। एक जो छोटी सी लड़की है वो कहाँ बैठी थी? अंडर, अंडर अ ट्री, दरख्त के नीचे। ठीक है, हम ये उसकी पोजीशन बता रहे हैं, प्रेपोजिशन। ठीक है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। उसको क्या है? शौक है किसका? म्यूज़िक का। ऑफ, इस सेंटेंस के अंदर ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। इसी तरह और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, बाकी इसकी डिटेल जो है ना हम आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आगे नंबर 7, कंजक्शन। अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। जो कंजक्शन है आपका वो इस्तेमाल किया जाता है एक से ज़्यादा वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अली एंड असद आर कज़न्स। अली एंड असद आर कज़न्स। अली और असद आपस में कज़न हैं। इसके अंदर जो एंड है देखो, उसने अली और असद को जोड़ा है। आगे भी पूरा सेंटेंस अगर हो
ठीक है, तो एंड जो है ये आपका कंजक्शन है। इसी तरह आई एम अ स्टूडेंट बट ही इज़ अ डॉक्टर। आई एम अ स्टूडेंट बट ही इज़ अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस के अंदर देखें किस लफ्ज़ से, किस वर्ड से हमने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा है। आई एम अ स्टूडेंट, ही इज़ अ डॉक्टर, हमने बट के साथ इसको कनेक्ट किया है, इसको जोड़ा है, तो ये कहलाता है कंजक्शन। ठीक है, जैसे एंड और बट ये आपके कंजक्शन कहलाते हैं। ओके, नंबर 8, इंटरजेक्शन, अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। मतलब जो आपकी सडन अचानक की फीलिंग्स होती हैं उनको बयान करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाता है, जैसे हुर्रा, अलास। सो दीज आर द पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच थे आपके, इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें, याद कर लें, क्योंकि इन्हीं ने आगे चल के इस्तेमाल होना है। इसी से आपके सेंटेंस बनेंगे, क्लॉज बनेंगे, आगे सब कुछ इसी से होगा। दिस इज़ द बेसिक थिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।